देखिए, बहुत ज़्यादा थकान होना, तेज बुखार आना, कपकपी होना, ठंड लगना, लूज मोशन होना और उल्टियाँ होना, सिर दर्द होना, शरीर थक जाना, काम करने का मन न करना और धीरे धीरे आपका टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपके शरीर की स्थिति को बताते हैं और ये सिम्टम्स हो सकते हैं मलेरिया के, है ना। और आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, यानी कि आज पूरे विश्व में जो भी हेल्थ से रिलेटेड, खासतौर से मलेरिया एक डिपार्टमेंट है, मलेरिया के बारे में लोग अवेयर करते हैं, एक दूसरे को जागरूक करते हैं। ऐसे ही हम न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, हेल्थ फील्ड में काम करते हैं, तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि मलेरिया क्या है और क्यों फैलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इनसे हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा ही सावधानी है, यानी कि सुरक्षा ही, अगर हम उसे सावधानी से अपने आप को ध्यान रखें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, ये सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। अगर ये सिम्टम्स घर में, परिवार में किसी को, छोटे को, बड़े को नजर आ रहे हैं या आपको लग रहे हैं, तो तुरंत हमें एक टेस्ट कराना चाहिए जिसको हम मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट बोलते हैं, है ना। ये जो मलेरिया है, इसमें इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्फेक्शन, यानी कि ये पैरासाइट इन्फेक्शन है। पैरासाइट क्या होता है? जो किसी दूसरे पर आधारित है, यानी किसी दूसरे से फैलता है। मेरे में अगर मलेरिया का सिम्टम्स है या मलेरिया का वायरस है, तो ये मेरे द्वारा ही दूसरे को फैलेगा। जैसे अभी कहा जाता है कि जो फीमेल मच्छर है, फीमेल जो मादा मच्छर है, यही इसको फैलाती है। तो उसके डंक जो है उस टाइप, वो भी एक अलग प्रकार का मच्छर है, उसकी भी एक शेप है, उसकी एक साइज है, उसकी अलग आकृति, उसके ऊपर लाल सफेद से धागे धागे से बने होते हैं उस मच्छर के ऊपर, जो मादा मच्छर है। उस मादा मच्छर को हम क्या बोलते हैं? एनोफिलिस बोलते हैं, है ना, एनोफिलीज बोलते हैं। ये एनोफिलीज जो मस्किटो है, यानी कि मादा मच्छर है, ये मलेरिया को फैलाने का कारण है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल मादा मच्छर है, यानी मादा मच्छर है और मुझे मलेरिया है, तो अगर वो जो मुझे कट करेगी, यहाँ काटेगी, तो मेरे अंदर जो मलेरिया का वायरस है, उस वायरस को वहां से वो रिसीव करेगी। उसको मलेरिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे मलेरिया किसी वजह से, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, अगर मुझे वायरल है और मुझे ये है मलेरिया है, तो अगर किसी मादा मच्छर ने मुझे काटा, तो यहाँ से उस ब्लड को लेकर किसी दूसरे को जब भी वो कट करेगी, उसको यहाँ से उस मलेरिया के पैरासाइट को वहां ट्रांसफर कर देगी। यानी कि एक व्यक्ति से बहुत सारे लोगों को मलेरिया फैल सकता है। वो कैरियर है, जो मादा मच्छर है वो कैरियर है, वो कैरियर का काम करती है, यानी कि लाने ले जाने का काम कर रही है। मलेरिया उस मच्छर को नहीं है, बीमारी उस मच्छर को नहीं है, बीमारी किसको है? इंसान को बीमारी है। लेकिन उसको कैरियर का, उसको लाने ले जाने का काम कौन करती है? मादा मच्छर करती है, मेल मच्छर नहीं करता है। दूसरा, जैसा कि आप लोगों ने ही बताया कि ये मच्छरों की बीमारी है जिसमें मादा मच्छर है, और ये ज्यादातर साफ सफाई ना होने की वजह से फैलती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पर कूड़ा करकट है, जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा है, जहाँ पर वेदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। जैसे हम जब भी बरसात से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं या गर्मी से बरसात की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों ही मौसम जो है ये खतरनाक वाले। जैसे सर्दियाँ अभी दिल्ली में खत्म हुई, अब हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है? वेदर बदलने वाला वेदर है ना, ठंड से सर्दी की तरफ। तो इस समय पर मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी से हम कब जाते हैं? उसमें बरसात की तरफ जाते हैं, तो उस समय पर ये होने के चांसेस हैं। बरसात से सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस समय पर ये होने के चांसेस हैं। यानी बदलते हुए मौसम में इस तरीके की बीमारी ज्यादा हो सकती है। क्यों? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर या बहुत लो टेम्परेचर पर ये जो मादा मच्छर हैं, ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। वो अपने आप को जो इनका एग है या जिस तरीके से डेवलप होते हैं, इनकी कोशिकाएं डेवलप होती हैं, इनके लिए एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए, ना बहुत कम चाहिए। अब जैसे मुझे मलेरिया हो गया, अब मुझे से दूसरे जगहों पर मलेरिया जाने के लिए तो मुझे तो मच्छर ही तो चाहिए। कौन से मच्छर चाहिए? मादा मच्छर चाहिए। तो मादा मच्छर के जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है, जो मौसम है, जो टेम्परेचर है, वो उसी जगह, उसी समय पर वो डेवलप होती हैं और वो मलेरिया को फैलाने का काम करती हैं। चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें सीधा और सीधा हमारी इम्यूनिटी का रोल आ जाता है।
सीधे और सीधे हमारी इम्यूनिटी का रोल आ जाता है। अगर किसी मादा मच्छर ने किसी मलेरिया पैरासाइट को मेरे कट करा और मेरे अंदर डाल दिया, तो उस समय पर मेरी इम्यूनिटी उस वायरस के खिलाफ लड़ती है और उसको फैलने से रोकती है, यानी कि उसे वहां पर डेवलप होने से रोकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई तो वो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको कि हमारी ही सेल की जो राइबोसोम है वो डुप्लीकेट सेल बनाना शुरू कर देती हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है। तो ऐसा ही जो हमारे शरीर का जो वातावरण है, जो टेम्परेचर है, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, यही है ना 30 डिग्री 7 सेल्सियस, उसके जो मलेरिया पैरासाइट है उसको डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से जो मलेरिया का वायरस है वो डेवलप होता है। और इसके 2-3 दिन के बाद ही अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं, वैसे तो कहते हैं कि 4-5 दिन के बाद में पता चलता है, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ही अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो हमें पता लग जाता है कि मलेरिया का वायरस है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी से डेवलप करता है। अब इसमें जो हमारे खान पान में अगर हम बात करें तो इसका खान पान से रिलेटेड सीधे और सीधे हमारा इम्यूनिटी से है, क्योंकि जो वही खान पान जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, उसके डेवलपमेंट में सहयोग कर सकता है, वही खान पान हमें लेना चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, हल्का फुल्का भोजन है, बहुत ज्यादा गारिश्ड यानी कि बहुत ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ या ऑयली हमें भोजन नहीं लेना है। हैवी प्रोटीन से भी हमें बचना है, तो लाइट भोजन लेना है। फल में विटामिन सी का रोल हमारी इम्यूनिटी के लिए रोल है। तो विटामिन सी किसमें होता है? खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फल हमें लेने हैं। आम है खट्टा है, आंवला है खट्टा है, तो जो भी खट्टे फल है ये हमारी विटामिन सी के लिए भरपूर है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। गिलोय है, गिलोय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गिलोय को पानी में भिगोकर उबालकर उस पानी का सेवन करें। नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। नीम पत्ते आप चबा सकते हैं, उनको उबालकर उनको भिगोकर उस पानी से नहा भी सकते हैं और उस पानी को पी भी सकते हैं, मतलब अलग अलग पानी को, एक ही पानी से नहाना भी नहीं और उसको पीना भी नहीं। तो नहाने के लिए अलग यूज कर सकते हैं नीम का और पीने के लिए अलग यूज कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कहते हैं कच्ची हल्दी जो आमा हल्दी है, अदरक की तरह आती है, उसे कूट कर दूध में उबाल कर या पानी में उबाल कर आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर कर इस तरीके से हम पैरासाइट का, इसका मच्छर का सामना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मलेरिया का हर मच्छर, यानी कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारे लिए खतरनाक होगा। इनमें कुछ जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, जो हमारे लिए लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, यानी कि मृत्यु तक बहुत सारे लोगों की हो जाती है, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है मलेरिया की वजह से। उसमें जो खास तौर से है उसको हम बोलते हैं फैल्सीपारम। हाँ, फैल्सीपारम ये सबसे डिफिकल्ट है, जो अगर ये हो जाए तो इसकी वजह से डेथ होना लगभग तय होता है। हाँ, जिसमें विवाक्स पैरासाइट जो है वो नॉर्मल है और ओवेल ये नॉर्मल है, जिससे कि जनरली ज्यादातर लोगों को होता ही है। तो इसके 3 अलग अलग हैं, जो मैंने इसको मच्छर की एक आपको पहचान बताई, काला है, भूरा है, सफेद है, इस तरीके के मच्छर का जो कलर होता है। और उसकी जो चोंच है वो थोड़ी सी लंबी होगी, उसकी चोंच पर एक धारी बनी होगी, उसका पेट ऊपर की तरह उठेगा, ऐसा वो दिखता भी नहीं है, छोटा ही मच्छर होता है, तो ऐसे हम ढूंढ ढूंढ के नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक पहचान है उसकी। और इसकी वजह से जो गड़बड़ियां आती है इसमें वाटर जो रिटेंशन है, यानी कि पानी का इंटेक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम आपके लिए पानी का ही करता है। यानी कि हमें लिक्विड डाइट पर भी जाना चाहिए। अगर ऐसा समय चल रहा है, जैसे हम कहते हैं कि जब बदलते हुए मौसम में हमें अपने भोजन को बदलने की जरूरत है, जब मौसम बदल रहा है तो भोजन को भी बदलने की जरूरत है, तो हमें लिक्विड डाइट की तरफ जाना चाहिए। लिक्विड डाइट आपके शरीर के लिए इम्यूनिटी का काम करती है। लिक्विड डाइट आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करती है। लिक्विड डाइट आपके शरीर को रेस्ट देने का काम करती है। लिक्विड डाइट आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल हीलिंग का टाइम देती है। और लिक्विड डाइट आपके ऑर्गन्स को रिवाइटल यानी कि दोबारा से काम करने के लिए तैयार करती है। तो बदलते मौसम में हमें अपनी डाइट को जरूर बदलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आने वाला जो समय है उस समय के लिए हमारा शरीर तैयार हो सके। और बदलते मौसम में हमारे शरीर के अंदर भी केमिकल, एंजाइम, हार्मोन्स ये सब चेंज होते हैं, तो उनको भी बदलने के लिए हमें एक उचित वातावरण देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यह ध्यान करना है कि पानी अपने आसपास इकट्ठा ना हो, गंदगी अपने आसपास इकट्ठा ना हो,
अपने अगर ऐसा समय चल रहा है तो हम फुल बाजू के कपड़े पहने और मच्छर से बचें। सुबह और शाम ये सबसे ज्यादा खतरनाक पीरियड है, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा। जैसे अब गर्मी है तो गर्मी के समय तो बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इस समय पर हमें कम नुकसान होने के चांसेस हैं, इसके कम काटने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही शाम होगी 5 बजे से 7 बजे का टाइम पीरियड और सुबेरे भी 7 बजे से 9 बजे का टाइम पीरियड, ये दोनों ही टाइम पीरियड इनके लिए ज्यादा अच्छे हैं। तो इन समय पर हमें, जब हम पार्कों में होते हैं, खासतौर से इसी समय पर हम पार्कों में होते हैं और पार्कों में घास है, पार्कों में गंदगी है, पार्कों में पानी रुका हो सकता है, तो वहां पर मलेरिया के होने के चांसेस ज्यादा हैं। जिसको मलेरिया हो जाए उसको भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से, सावधानी से अपने आप को वो करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, ताकि अगर उसको कोई मच्छर मादा काट ले तो दूसरे को ना फैला दे। तो उसके लिए खासतौर से उसको ये ध्यान करना है कि उसके चारों तरफ मच्छर ना हो, ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोगों को भी मच्छर काटने के यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो मलेरिया फैलने के चांसेस हैं। तो मलेरिया साफ सुथरी जगह पर कम डेवलप होता है। अपने आप की भी साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए थोड़ी डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो न्यूरोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट तो है ही। जैसे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट इसमें इम्यूनिटी पर काम करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन पर काम करता है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम पर काम करता है। तो इन ट्रीटमेंट से हम मलेरिया होने से पहले, यानी कि कोई भी बीमारी होने से पहले हम उसका प्रिकॉशनरी इलाज भी कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके। और आजकल तो वैक्सीनेशन भी इसका एक समाधान है कि मलेरिया से अगर किसी को बचना है तो पहले ही वैक्सीन लगा लें। तो मलेरिया के मच्छर काटने के बाद, मैंने कहा कि वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन वही है कि अगर वो मच्छर काट ले तो वो वैक्सीन जो आपने शरीर के अंदर डाली हुई है, वो वैक्सीन जो है वो उससे लड़ने का काम करती है, उसको डेवलप नहीं करने का काम करती है। ये काम तो हमारी इम्यूनिटी भी करती है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, मेरी इम्यूनिटी डाउन रहती है, मैं बदलते मौसम में बीमार हो जाता हूं, तो उसको तो जरूर क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ताकि इन मौसम में वो मलेरिया और बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बच सके। तो आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, जिसकी अवेयरनेस हमें पता होनी चाहिए कि किस वजह से फैलता है। मादा मच्छर फैलाता है, एक व्यक्ति से कई सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर अपने आप को बचा सकते हैं।